न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं, बावनवास ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुडला के गांव रामनगर बैरवा की ढाणी, जहां मंगलवार की रात एक महिला बोरवेल में गिर गई थी। वहां से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। लगातार हमने वहां से आपको लाइव दिखाया है, पल पल का अपडेट हमने आपको न्यूज़ 7 आसान पर दिया है और अभी भी हमारी टीम यहीं मौजूद है। अभी अगर ताज़ा अपडेट मैं आपको दूं तो सिर्फ इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, 4 दिन और 4 रातें। प्रशासन ने अपनी ओर से जो भी प्रयास बेस्ट हो सकते थे वो सारे करने के प्रयास किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल पर जब हम काम करते हैं तब कई चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। पहले एक गड्ढा बना करके और सुरंग बना करके और फिर निकालने का प्रयास किया, वो प्रयास फेल हो गया। उसके बाद जयपुर से जो बड़ी बॉयलर मशीन होती है, पॉकलैंड मशीन जिसको कहते हैं, वो मंगवाई गई। उस मशीन के द्वारा जो बोरवेल था 95 फीट उसकी गहराई है और लगभग 1-1.5 फीट उसकी चौड़ाई है। कच्चा बोरवेल है। और हुआ ये कि उसके बाद में जब पॉकलैंड मशीन यहाँ आई तो उसी से 2.5 फीट की दूरी पर, यानी जो बोरवेल जिसमें महिला गिरी है उसी के 2.5 फीट की दूरी पर एक और बोर इस पॉकलैंड मशीन के द्वारा किया गया और उसमें पाइप डाले गए लगभग 100 फीट तक। 5 फीट ज़्यादा रखा गया इसको। और अब की जो ताज़ा हाल है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लगभग 4 बजे इसमें एनडीआरएफ का एक जवान जो है ऑक्सीजन और तमाम सेफ्टी सुरक्षा उपकरणों के साथ में, बॉकीटों के साथ में लेकर के और उसे इसमें उतारा गया था। बाहर मॉनिटर पर उसकी सारी गतिविधियां देखी जा रही थी, उससे बातचीत की जा रही थी। नीचे जा कर के और उसने जो 2.5 फीट टनल जो उसको बनानी है, सुरंग जो बनानी है, वो बनाने का काम उसने शुरू किया, लेकिन वो मिट्टी उसी के ऊपर आ रही थी बार बार। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी जो उसके सामने आई। आखिर में उसको वापस बाहर निकाला गया। फिर एक ऐसी सीढ़ी बनाई गई, एक ऐसा इक्विपमेंट्स बनाया गया जिसमें पटली टाइप, जिसमें वो आधा लटक करके और बैठ करके आराम से मिट्टी की खुदाई कर सके और मिट्टी उस पर ना आए। उसके बाद में फिर उसे नीचे उतारा गया है। इस वक्त जो आप लाइव देख रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ इस घटनास्थल से कि जो एनडीआरएफ का जवान है वो इस वक्त टनल में अंदर है, यानी बोर में अंदर है और वो अब खुदाई कर रहा है। यानी 2.5 फीट की जो सुरंग उसको बनानी है, जो टनल उसको बनाना है, उसकी खुदाई वो बहुत तेज़ी से कर रहा है। ऑक्सीजन और कैमरा, इसके अलावा वॉकी टॉकी, सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं। लगातार उसके अंदर की जो गतिविधियां हैं वो मॉनिटर के माध्यम से बाहर जो और लोग हैं वो देख रहे हैं। लगातार उससे संपर्क किया जा रहा है और उम्मीद यही करते हैं। अब मिट्टी की अगर बात करें तो नीचे फिर मिट्टी इतनी चिकनी और नदी की मिट्टी निकली कि उसे खोद पाना, हटा पाना वो भी बड़ा टफ जॉब है। लेकिन उस काम को वो तेज़ी से कर रहा है और सभी की उम्मीदें अब इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जल्द से जल्द वो जो 2.5 फीट की टनल है वो बन जाए और उसके बाद उस महिला को बाहर निकाला जाए। ये ताज़ा अपडेट है जो मैं आपको इस वक्त यहाँ से रामनगर ढूसी में बैरवा की ढाणी जो है गुड़ला ग्राम पंचायत में पड़ता है, बामनवास ब्लॉक में, वहाँ से आपको लगातार हमने अपडेट दी है। प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही समय में कलेक्टर महोदय यहाँ पहुँचने वाले हैं जैसा हमें पता लगा है, और बाकी तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं। ग्रामीणों की आप बात करें तो देखिए वो हटे ही नहीं है। 4 दिन से अगर मैं आपको बताऊं, मैं पीछे का जो एरिया आपको यहाँ का दिखाना चाहूँगा। देखिए ये अंधेरा है और मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों का। अब ज़रूर थोड़ी सी भीड़ यहाँ कम हुई है, लेकिन दिन भर जो है पूरे दिन भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर रहती है। और ग्रामीणों का, लोगों का भी बस वही है, एक इंतज़ार कि जल्द से जल्द इस महिला को यहाँ से जो है रेस्क्यू किया जाए, इसको निकाला जाए। जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, देखिए आप, ग्रामीण भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर हैं। दिन में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे शाम का वक्त है, रात का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तो लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ये परिजन भी हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहाँ हैं, महिला के पियर पक्ष के जो लोग हैं वो यहाँ हैं, और पुलिस जाब्ता जो है RAC के जवान वो भी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि क्रिटिकल कंडीशंस जब होती हैं तब सभी को कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त रहना पड़ता है। और
प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सारा जो मशीनरी है, जितना भी सिस्टम अपना सकते थे बेहतर से बेहतर, वो सारी मशीनरी और वो सारा सिस्टम यहाँ पर अपनाने का प्रयास किया गया है। तो लगातार हम आपको दिन रात सुबह शाम, जब से ये महिला इस बोरवेल में गिरी है तब से आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से आपको हम सारी रिपोर्ट जो है वो दे रहे हैं। कोई गतिविधि होती है, कोई कार्रवाई होती है तो ही हम आपको दिखाते हैं, लेकिन अगर दिन भर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर दिखाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी ताज़ा सूरत हाल मैंने आपको बता दिया, जो आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो NDRF के जवान हैं, इनमें से एक जवान जो है वो अब इस तो न्यूज़ 7 राजस्थान ने आपको पल पल की यहाँ से अपडेट दी है और पूरी जानकारी हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और अब सभी की बस यही है कि जल्द से जल्द इस महिला को यहाँ से निकाला जाए, जल्द से जल्द, क्योंकि 4 दिन हो गए सर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते चलते। पूरे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं, परिजन हैं, सबका इंतज़ार बहुत लंबा हो गया और सबको बस यही उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए और इस महिला को निकाल लिया जाए। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये NDRF के वो जवान हैं जो जल्दी ही इस ऑपरेशन को सफल करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से लगातार 3 दिन से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो प्रयोग किए गए थे वो सारे जब फेल हो गए तब ये अंतिम प्रयोग किया गया कि ये जो बड़ी मशीन है, जिसको हम पोकलैंड मशीन या वायरल मशीन बोलते हैं, इसकी सहायता से आप देख सकते हैं पूरी गहराई तक अंदर पाइप डाले गए हैं और फिर वहाँ NDRF के एक जवान को नीचे उतारा गया है और वो वहाँ से अब एक सुरंग बना करके और उस महिला को निकालने का प्रयास करेंगे। तो आपको यहाँ से पल पल की अपडेट हम न्यूज़ 7 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। गांव रामनगर ढोसी, बैरवा ढाणी, ब्लॉक बामनवास, जहां का ये मामला है। एम्बुलेंस इससे लगातार ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जा रही है। जो आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन भी बिल्कुल खड़ी हुई है। यहाँ से लगातार ऑक्सीजन जो है वो नीचे सप्लाई की जा रही है। जो जवान है अंदर उतरा हुआ है उसको भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, उसके हाथ में वॉकी टॉकी भी है और क्योंकि उसकी सुरक्षा भी कहीं ना कहीं मस्ट है। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो इंतज़ार बढ़ता जा रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो और जल्द से जल्द इस महिला का रेस्क्यू कर लिया जाए। और बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे कि सर 3-4 दिन हो गए बिल्कुल खबरनामा नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर दर्शकों को तो हमने बता दिया था कि सर जब से ये घटना हुई है तब से हमारी टीम यहीं पर अटकी हुई है। लगातार हम आपको यहीं से जो है पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो इस वजह से रात को कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं भी गए हैं, यहीं रुके हैं और कई बार गए भी हैं। तो इसलिए खबरनामा जो रात को प्रोग्राम है वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही सफल हो जाएगा और महिला को जैसे ही बाहर निकाल लिया जाएगा तो कम से कम इस कहानी का एक पटाक्षेप जो है हो जाएगा। और इसी में पूरा प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं और सभी लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं फिर आपको बता देता हूँ कि NDRF का एक जो जवान है वो सारे सुरक्षा उपकरणों के साथ में उसको नीचे उतारा गया है और वो अब वहाँ टनल बनाने का काम जो है, अंदर 2.5 फीट की जो टनल है उसको बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि नीचे 100 फीट गहराई जो है वहाँ पर जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है नदी की, तो उसे खोद पाना या उसे डिस्ट्रॉय कर पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ठीक है, वो मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहा है, जैसा कि बाहर मॉनिटर पर देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। और जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद में उम्मीद यही करते हैं कि उस महिला को और उस जवान को तुरंत ऊपर ले लिया जाएगा और ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा। मेरा भी एक रिक्वेस्ट है सभी से, देखिए कई बार इस तरह के हादसे होते हैं और हम लोग जो हमारी लापरवाही है उसी की वजह से हम किसी अपने की ही जान मुसीबत में डाल देते हैं। सरकार भी बार बार आगाह करती है कि अगर आप इस तरह कोई बोरवेल खोदते हैं तो कम से कम उसे पैक ज़रूर कर दें। ये इन्हीं का बोरवेल था, इन्हीं के खेत में था और आखिर इन्हीं के घर के एक सदस्य के लिए ये काल का गाल बन गया। तो इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर रहने की आवश्यकता है
कि ठीक है, अभी 15-20 दिन पहले ही इन लोगों ने ये नया बोरवेल खोदा था, पानी नहीं निकल पाया, तो इसके बाद में उन्होंने इसको ढका ज़रूर होगा शायद, लेकिन बस उतना ही है कि शायद कोई पतरा ऊपर लगा देते हैं हम, या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा पट्टी वगैरह रख देते हैं और तीसरी कर लेते हैं कि शायद हाँ ठीक है भाई पैक हो गया ये। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता, छोटे बच्चे ज़्यादा इसमें गिरते हैं। इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं जब कोई युवा जो है वो बोरवेल में गिर जाए। लेकिन चूँकि ये कच्चा बोरवेल था, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस बात को कि मिट्टी जो है जितना आप निकलने का प्रयास करते हैं, आप अंदर उतनी ही ताकत के साथ गिरते चले जाते हैं। और युवा शरीर है, 24-25 साल की वो महिला है, तो वेट भी ज़्यादा है। पहले कोशिश एनडीआरएफ के द्वारा ये की गई थी कि अंदर पासा बना करके, शिकंजा बना करके उसको निकाला जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो उसके बाद में फिर लगातार प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब तरीके पर काम किया गया है। और अब ये जो आखिरी उपाय है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब इसमें सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद यही कर रहे हैं कि अंदर जो काम चल रहा है उसके बाद में वो जवान एक अच्छी खबर देगा और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये सफल हो जाएगा। तो इस वक्त मैं आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर ये जो लाइव दिखा रहा हूँ, ये गांव रामनगर ढोसी बैरवाओं की ढाणी जो है ये बामरवास ब्लॉक में पड़ता है। और बस यहाँ से ये मान सकते हैं कि आपकी अंतिम बॉर्डर भी है, यहाँ से फिर दौसा डिस्ट्रिक्ट भी शुरू हो जाता है। और झुग्गी झोपड़ी बना करके ये परिवार यहीं रहता था, गरीब परिवार है। और ये इन्हीं के खेत हैं जहाँ सरसों और गेहूं की फसल इन लोगों ने कर रखी थी। लेकिन शायद इन्होंने भी नहीं सोचा था कि जो बोरवेल हमने ही खोदा है उसमें हमारे ही किसी परिजन को इस तरह से समाना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। अगर ये लोग थोड़ा सा अवेयर रहते, जागरूक रहते, उसे अच्छी तरीके से बंद कर देते तो शायद ये हादसा नहीं होता। और सरकार भी बहुत बार आगाह करती है, बहुत बार ये सवाल उठते हैं। आपको याद होगा अच्छी तरीके से नेशनल लेवल पर ये जो खबर है ये सबसे पहले हाईलाइट तब हुई थी जब प्रिंस एक बच्चा जो था वो इस तरह एक बोरवेल में गिरा था। उस समय से सरकार ने इसको लेकर के सख्ती कर दी थी और ये कहा था कि नहीं, जितने भी बोरवेल खुले हैं उनको सबको ढका जाए, बंद किया जाए। शहरों में भी आपने देखा होगा सीवरेज के जो सेफ्टी टैंक हैं उनको लेकर के बहुत सारे हादसे होते हैं कई बार। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर रहने की आवश्यकता है और उस जागरूकता के अभाव में ही कहीं इस तरह के हादसे होते हैं। आप देखिए आज 4 दिन और 4 रातें जो है आज चल रही है, तो बड़ा हादसा है और सारे प्रयास कर चुके हैं, सारी मशीनरी इसमें लगा दी गई है, सारी ताकत इसमें प्रशासन के द्वारा झोंक दी गई है। लेकिन प्रकृति से लड़ना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि नीचे जा कर के क्या परिस्थितियाँ बनती है, किस तरीके के काम होते हैं, ये जब प्रैक्टिकली आदमी करता है तब पता लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस महिला को अब इससे निकाल लिया जाएगा और ये जो ऑपरेशन है ये अब अपने अंतिम दौर में है, आखिरी दौर में है, आखिरी चरण में है। और एनडीआरएफ का जो जवान है वो अंदर जा कर के ड्रिलिंग कर रहा है, यानी 2.5 फीट की जो टनल है, सुरंग है, उसको वो बना रहा है। अब देखते हैं उसे कितनी देर में वो सुरंग बनाने में सफलता मिलती है और उसके बाद में उस महिला के को बाहर निकाला जाता है। न्यूज़ 7 राजस्थान ने आपको पल पल की अपडेट शुरू से ही, पहले दिन से ही यहाँ से दिखाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और कोशिश करेंगे कि आज ये ऑपरेशन अगर सफल हो जाता है तो कल से आपका जो प्रोग्राम है वो ज़रूर नियमित रूप से हम लेकर के आएंगे। लेकिन क्योंकि हमारी टीम यहीं रही है, दिन भर दिन रात यहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ से वो चीज़ें नहीं कर पाते। और अब यहाँ पहुँचे हैं, जैसा हमें नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, जिला कलेक्टर महोदय, गंगापुर सिटी के जो जिला कलेक्टर हैं डॉक्टर गौरव सैनी, वो पहुँचे हैं। और इसके अलावा एसपी जो है राजेश यादव, वो यहाँ पहुँचे हैं। कल भी आए थे, कल भी इन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी जुटाई थी और दिशा निर्देश दिए थे। और अभी तुरंत ही यहाँ पर जो है जिला कलेक्टर पहुँचे हैं और वो पूरी जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से और किस स्तर पर अब ये काम चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। जो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें जिला कलेक्टर जो हैं गंगापुर सिटी के डॉक्टर गौरव सैनी, वो यहाँ हैं और एसपी राजेश यादव हैं। एनडीआरएफ के जवानों से भी वो
इस बारे में जानकारी लेंगे। और जैसा मैं आपको बता रहा था स्क्रीन पर कि एनडीआरएफ के जवान जो आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ नीचे एक जवान को उतारा गया है जो अब टनल की खुदाई कर रहा है। 2.5 फीट का एक सुरंग बना करके, और जहाँ वो महिला फंसी हुई है वहाँ से उसे निकाला जाएगा। 5 फीट ज़्यादा गहराई ली है ताकि जो सुरंग की मिट्टी निकलेगी उसे भी तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, तो इस वजह से 5 फीट ज़्यादा गहराई ली गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसी कोई और अपडेट आती है मैं फिर लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।